प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे जूझ कहानी। इसके लेखक हैं आनंद यादव। इसमें एक ऐसे किसान की कहानी है जो खेती करता है और खेती मन लगा करके करता है, अपने परिवार को भी खेती में लगाता है, लेखक को भी खेती के काम में लगाता है। खेती की जो फसल है, चाहे सब्जी की हो, चाहे अनाज की हो, चाहे गुड़ की हो, गन्ना आदि हो, समय से पहले तैयार करता है और बाज़ार में लेकर के उसका अच्छा मूल्य पाता है। वह अपने उसका जो लड़का है आनंद लेखक, उसे खेती के काम में लगाता है। कक्षा 4 तक वो पढ़ा है। चौथी कक्षा के बाद से उसकी पढ़ाई वो बंद कर देता है। कारण उसका यह है कि शिक्षा के महत्व को नहीं जानता, वह खेती के कार्य को ही महत्व देता है। इस नाते बच्चे को खेती के काम में लगाता है, लेकिन बच्चा वो पढ़ना चाहता है। स्वयं तो सवेरे खेती का कुछ काम किया, कुछ जो अनाज है या सब्जी तैयार हुई या दूध है, जो भी है, गुड़ है, जो तैयार किया बाजार में ले जा करके बेचता है। और उस बाजार में एक रकमा बाई करके वेश्या है, उसके यहाँ दिन भर मटर गश्ती करता है और शाम को फिर घर वापस आता है। पत्नी को भी डांटता बोलता है और उस पर डांट फटकार लगाता है। बच्चे को भी काम अगर ठीक से नहीं हुआ है तो डांट फटकार लगाता है। बच्चा वो आनंद यादव जो लेखक है वो पढ़ना चाहता है। एक दिन माँ कंडी पात रही है, वो पानी दे रहा है तो कहता है कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन माँ डरती है कि अगर तुम्हारे पिता से कहेंगे तो वो बड़ेला सुअर की तरह से गुर्राते हैं और वो मारते भी हैं। इस डर के मारे पिताजी से कह नहीं पाती है। तो उस गांव में दत्ता राव करके सौदलेगे का दत्ता राव साहब है। दत्ता राव साहब वो की बात को वो मानता है। माँ बेटे दोनों आपस में सुलह करके और दत्ता राव के पास जाते हैं। बच्चे की पढ़ने की बात हो माँ दत्ता राव जी से कहती हैं, तो दत्ता राव जी उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उस पर गौर करते हैं। फिर कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, और शाम को जब घर आएगा रत्नाप्पा लेखक के पिता का नाम है रत्नाप्पा, तो उसे मेरे पास भेज देना और किसी बहाने बच्चे को भेजना। इस प्रकार से जब वो घर लौट करके शाम को आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि राव साहब ने आज तुम्हें बुलाया है। तो वो घर पर झोला याद रख करके तुरंत दत्ता राव साहब के पास जाता है। दत्ता राव से पूछते हैं कि उसका हाल चाल पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का पढ़ने जाता है कि नहीं जाता है। तो बताता नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है पूछा। इतने में बातचीत होती है। तब तक वो बालक लेखक राव साहब के घर पहुंचता है, कहता है पिताजी से कि पिताजी भोजन तैयार हो गया है, माता जी ने भोजन करने के लिए बुलाया है। राव साहब पूछते हैं क्यों जी तू पढ़ने जाता है। बच्चा कहता है नहीं। कहा क्यों नहीं जाता। तो पिताजी जाने नहीं देते, घर के काम में लगाते हैं। पढ़ना चाहता तो कहता है कि हाँ पढ़ूँगा, पढ़ना चाहता हूँ और मेहनत करके पढ़ूँगा। हमारा साल न खराब हो, 3 साल मेहनत करके मैं पास हो जाऊँगा। दत्ता राव साहब उसके पिता को डांट फटकार लगाते हैं और पढ़ने जाने के लिए भेजने के लिए रत्नाप्पा से हामी भरवा लेते हैं। रत्नाप्पा जब वो हामी भर करके दत्ता राव साहब के पास से आता है तो घर में बच्चे को डांटता है और वो शर्त लगा देता है कि घर का पूरा काम करना होगा, फिर पढ़ाई करने के लिए जाना होगा और घर पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस दिन अनुपस्थित होना होगा, उस दिन विद्यालय पढ़ने नहीं जा पाओगे। इस प्रकार उसकी पढ़ाई शुरू होती है। तो पहले दिन वह जाती अपना कपड़ा पहन करके विद्यालय जाता है। बच्चे उसका उपहास करते हैं और वो संकोच भरा रहता है। चूँकि यह 6 महीने के बाद विद्यालय गया हुआ है तो बच्चे कुछ उसको उपहास करते हैं, उसका मजाक करते हैं। तो वो जो है बहुत दुखी होता है, घर पर आता है और जो है कहता कि मन में सोचता है कि मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। लेकिन जब सवेरा होता है तो पुनः वह उसके मन में जोश पैदा हो जाता है, उत्साह पैदा हो जाता है और फिर वो
वही जाति कपड़ा पहन करके जाता है। फिर बच्चे उसको परेशान करते हैं। फिर 8-10 दिन तक पढ़ने गया, फिर अपनी माता जी से कहा, माता जी ने किसी तरह से व्यवस्था करके विद्यालय का ड्रेस तैयार किया। और बच्चे जो उसे परेशान करते थे, उसके कक्षा अध्यापक मंत्री नामक एक अध्यापक थे, जो उसके कक्षा अध्यापक थे, तो वो गणित पढ़ाते थे। मराठी के अध्यापक थे, गणित पढ़ाते थे, बहुत बच्चों को अनुशासित रखते थे, कठोर उनका नियम था। पढ़ाने में बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, बच्चों को अच्छी तरह समझाते थे, अच्छे बच्चों का सम्मान भी करते थे। उस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का एक बालक जो जब पढ़ने में अच्छा था, और वो पढ़ता भी था, बच्चों को पढ़ाता भी था, और बच्चों की कॉपी भी जानता है। बसंत पाटिल से लेकर दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती करके उसी की नकल, उसी की तरह से उससे प्रेरणा प्राप्त करके खूब मन लगा करके पढ़ता है। थोड़े ही समय में वो अभी बसंत पाटिल की तरह से दूसरे बच्चों की कॉपी जांचता है। इस प्रकार से उसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। उसके कक्षा में एक मराठी भाषा के संस्कृत अध्यापक थे, जिनका नाम है न सौद लगेकर। वो मुझे भाषा पढ़ाते, खूब बढ़िया गाते थे, अंग्रेजी की पोएम गाते, हिंदी के गाते, मराठी भाषा के गाते, संस्कृत के गाते, और बड़े लय से गाते थे, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छे अध्यापक थे। उनको गाते हुए देख करके लेखक के मन में भी कविता पाठ करने का, गाने की रुचि उसके अंदर पैदा हुई। फिर वो देखा कि हमारे अध्यापक हैं, बहुत सारी कविताओं को याद है, वो बहुत सारे कवियों के नाम भी बताते हैं, बहुत सारी कविताएं भी सुनाते हैं। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके अब वो लेखक कविता रचने की और गाने की उसके अंदर रुचि पैदा हुई। पहले ऊपर खाबड़ सुगढ़ कविताएं अपना जैसा उसके समय में आता था वैसी वो कविता की रचना करता था। वो जब चाक और पेंसिल लेकर के ज़मीन पर लिखना, भैंस की पीठ पर लिखना, और कागज़ पर लिखना, इस प्रकार से जो भी कविता बनती थी उसको लिखता था और उसको गाता था। अकेले मौज मस्ती से जो जोर से गाता, उसे ऐसन करता, उसी प्रकार से लय बनाता। इस प्रकार से वो कविता गाने, कविता की रचना करने के भी उसकी रुचि पैदा हो गई, उसमें वो लग गया। अब वह अपने बच्चों के साथ नहीं अकेले में रहता, क्योंकि जब कविता जो अनगढ़ सुगढ़ जो कभी कविता उसे उटपटांग बनती, वैसा वो गाता, जोर जोर से गाता, धीरे धीरे गाता, तो बच्चे उपहास करते। तो वो सबसे अलग थलग रह करके अकेले में ये मौज मस्ती आने लगी और एक्शन करके अपना कविता गाने लगा, उसका स्वर बनाने लगा। फिर वो कविता जो कुछ लिखता तो ले जा करके अपने अध्यापक को भी दिखाता था। अब ये चूँकि अपने अध्यापक से कविता सुना था, तो वो सोचता था अपने मन में कि क्या मनुष्य ही ऐसे जो हाड़ मांस वाले हैं जो कविता की रचना करते हैं। तो देखा कि उसके अध्यापक अपने घर के आसपास के गमला है, फूल है, लता है, वृक्ष है, आज सब चीज़ों, पशु हैं, पक्षी हैं, इन सब पर उन्होंने कविता की रचना की थी। तो उसके मन में ये बात अच्छी तरह से बैठ गई, कोई देवात्मा नहीं, कोई दिव्य आत्मा नहीं, कोई महान देवता नहीं, बल्कि हम लोगों की तरह से ऐसे लोग ही हाड़ मांस वाले कविता की रचना करते हैं, उसको गाते हैं, उसमें स्वर तैयार करते हैं। इस तरह से उसके अंदर भी एक कविता रचने का आत्मविश्वास पैदा हुआ और वो कविता की रचना करने लगा, स्वर बनाने लगा और गाने लगा। एक समारोह में उसके अध्यापक ने कक्षा 7वीं कक्षा में जब वो पढ़ रहा था, एक समारोह में उसके अध्यापक ने बच्चे से गीत गवाया था। तो बहुत अच्छा मधुर गीत गाया था और उसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी, उसका उत्साह बढ़ा, उसको प्रोत्साहित हुआ और उसके जो संकोच दूर हुए, निर्भय हो गया। अब तो वह कविता गाने लगा, उसकी रुचि और बढ़ने लगी। अगर कविता लिखता था उसमें जो कमियां रहती थी ले जाके अपने अध्यापक को दिखाता था, वो उस पर सुधार करते थे और उसे कविता लिखना भी सिखाते थे।
जो भी उसकी कमियां रहती थी प्यार से उसे समझा बुझा करके और उसकी कमियों को बता करके उसे ठीक करते थे। इस प्रकार से वो कविता लिखने का एक जो है आज अच्छा कवि बन गया। अब ये प्रश्न होता है कि जूझ कहानी के पात्र कौन कौन हैं। तो आपने देखा कि प्रमुख पात्र है लेखक और उसकी माताजी, पिता रत्नप्पा, रखमाबाई जो बेश्या है चौराहे पर रहती है बाजार में, और वो दत्ताराव जी और नावा सौदलेकर जो वो मराठी कविता के जो अच्छे गायक थे, और ये मंत्री कक्षा अध्यापक गणित के इस तरह, और उसके मित्र आदि हैं। इस तरह इसके पात्र। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए विषम परिस्थितियों में भी संघर्षशील बनाना, और संघर्ष करके अपनी विषम परिस्थितियों में उसका समाधान निकाल करके, और वो जो है रुचिपूर्वक लगन के साथ अगर कोई भी काम हम करना चाहें उसमें हमारी लगन हो और उसमें बाधाएं आए उससे संघर्ष करें और उसी में रास्ता निकाल करके हम अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से आनंद यादव लेखक की तरह से हम सफल हो जाएंगे, अपने भविष्य को उज्जवल कर पाएंगे, अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। ये बच्चों को संघर्षशील बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कोई काम ऐसा संसार में नहीं है कि जो हम कर न सकें, बशर्ते उसके लिए हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, उसमें हमारी लगन हो, उसमें आने वाली बाधाओं से संघर्ष करने की हमारे अंदर क्षमता हो, और कभी भी जब हतोत्साहित नहीं होना, निराश नहीं होना, बल्कि जो भी बाधा है उसे पार करके और अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़ना, तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कहानी का प्रमुख पात्र लेखक है आनंद यादव। लेखक के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है? वो संघर्षशील है, लगनशील है, परिश्रमी है, उत्साही है, साहसी है। इस प्रकार से उसकी लेखक की विशेषताएं हैं। लेखक में कविता रचने का आत्मविश्वास कैसे पैदा हुआ? लेखक में कविता रचने का आत्मविश्वास अपने अध्यापक को अपने अध्यापक की कविता रचना देख करके, उनके मधुर गायन को सुन करके और उनकी कविताओं को देख करके, जो आसपास अपने पेड़ पौधे फूल पत्तियों पर, गमले आदि पर, पशुओं पर, पक्षियों पर जो उन्होंने कविता रचना की थी, वहीं से उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया कि आदमी ही कविता की रचना करता है, मैं भी कविता की रचना कर सकता हूँ। इस तरह वो भी कविता की रचना करने लगा। इस तरह से ये कहानी आपकी पूरी होती है और इसको पढ़िएगा। इसमें से जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखना और उस कहानी को, पूरी कहानी को अच्छी तरह से पढ़ना, पढ़ करके समझना, और वो जो बड़े बड़े प्रश्नों में नहीं जाना बल्कि छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर ढूंढना, जो प्रश्न उत्तर पीछे दिए हैं संक्षेप में उसे लिखना। धन्यवाद।